हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 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 हरे रामा राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रणाम सभी को। कोई कुछ कहने वाले हैं क्या? जी गुरुजी प्रणाम करता हूँ। हाँ गुरु जी प्रणाम, दंडवत करिए। प्रणाम। और जी अभी तो रामानंद जी से दंडवत। निवेदन है, वो तो उपक्रम करें। जय जय श्री राम। जी जी ठीक। हाँ, जय जय प्रणाम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलापान्तु वः। यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिभेनाम्भसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। आज इस श्रीमद् भागवत जी के कथा सुधा का पान कराने के लिए अत्यंत परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य सेनापति महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही समस्त श्रोतृवृंद
वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल हम लोग सप्तम अध्याय की कथा का श्रवण कर रहे थे। षष्ठ अध्याय पूर्ण हो गया और सप्तम अध्याय में ये हम लोग देखते हैं कि कथा का विस्तार श्रोता की जिज्ञासा से प्रारंभ होता है, अन्यथा विस्तार ही नहीं होता। जहां कहीं भी हम देखते हैं पौराणिक परंपरा में कि कथा का विस्तार श्रोता की जिज्ञासा से ही होता है। अब यहाँ इसी क्रम में शौनक जी जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवान सूत जी से पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, नारद जी जब चले गए, नारद जी के जाने के बाद नारद जी ने जो उपदेश ब्रह्मा इनको महर्षि व्यास को दिया, तो इसके बाद व्यास जी ने क्या किया? बहुत अच्छा ये प्रश्न है, लोक मंगलदायक प्रश्न है और बड़ा व्यावहारिक भी प्रश्न है कि क्या केवल उपदेश का श्रवण ही किया कि उपदेश श्रवण के बाद कुछ उन्होंने किया? इसीलिए यहाँ व्यास जी का एक विशेषण दिया, विभु। विभु किम अकरोत। विभु का मतलब यह है कि वे सर्वसमर्थ हैं, विशेषण भाति, अर्थात वेद विभागादिषु इति विभु, जिन्होंने समस्त वेदों का विभजन किया। तो ऐसे भगवान व्यास जी ने क्या किया? तो उसी का उच्चारण मैं कर रहा हूं। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किम करोद विभु। इसके बाद व्यास जी ने क्या किया? अब इसके उत्तर में यह अध्याय प्रारंभ होता है। देखें तो भगवान श्री सूत जी कहते हैं, ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। सूत जी कहते हैं कि भाई, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। इसके पहले आचार्य जी ने हम लोगों को बताया था कि इस अध्याय में आचार्य श्री श्रीधर महाप्रभु जी के मत से विशेष रूप से दो प्रसंग उल्लिखित हैं। एक तो परीक्षित जी का जन्म, परम भागवत जो श्रोता है, परीक्षित जी के जन्म का वर्णन है, और जो अश्वत्थामा के द्वारा सोए हुए सप्त पुत्रों का जो हिंसा हो जाती है, तो उसके अश्वत्थामा के दंड का विधान है। तो प्रमुख रूप से दो ही विशेष यहाँ बातें हैं, परीक्षित जी का जन्म और ये। तो आचार्य श्रीधर स्वामी जी के टीका के आलोक में हम लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद आचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी तटे। यहाँ जो ब्रह्म नद्याम में सप्तमी है, यह षष्ठी के अर्थ में है। प्रायः जो है विभक्ति व्यत्यय होता ही है व्याकरण के नियमानुसार, इसलिए ब्रह्म नद्याम में जो सप्तमी है वह षष्ठी के अर्थ में है। तो इस प्रकार कहा कि ब्रह्म नद्याम ने ब्रह्म दैवत्यायाम ब्राह्मणी आश्रितायांच, ब्राह्मणों के द्वारा जो आश्रित हैं, और ऐसी जो भगवती सरस्वती नदी है उनके पश्चिम तट पर, और शम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः, इसी की चर्चा चल रही थी। और इसी क्रम में आपने बताया कि दो तट हैं भगवती सरस्वती नदी के, पूर्वी तट और पश्चिम तट। तो पश्चिम तट पर भगवान वेद व्यास जी का आश्रम था, और इसी के क्रम का वर्णन अब हम लोग आगे, शम्या प्रास इसका नाम क्यों पड़ा और इसकी व्याख्या हम लोग आज श्रवण करेंगे। तो इतने ही तक बातें हम लोग श्रवण किए थे कल। बस अब मैं कुछ न कहते हुए आचार्य सेनापति महाप्रभु जी से निवेदन करूंगा कि अब आप अपने कथामृत से हम लोगों को कृतार्थ करें। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरि ग्रावाग्रकण्डोयनात् निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तुवाः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् बेलानिभेनाम्भसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यते। समस्त संतजनों भक्तजनों श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों जो हमारे ऊपर निरंतर कृपा वर्षण करने के लिए तत्पर हैं, उन सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ, कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। एवं हमारे अत्यंत प्रिय मित्र श्री रामानुज उपाध्याय जी, प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय जी, उन्होंने विषय का बहुत सुंदर ढंग से शुभारंभ किया और कल की जो बातें थी उनको श्लोकों का जब आप उच्चारण करते हैं बहुत माधुर्य उसमें प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। और कल की बातों को आपने अत्यंत संक्षेप से बताया। तो हम अभी उत्तराखंड में हिमालय के ऊपर जो व्यासदेव का आश्रम है, जिसको व्यासाश्रम या बदरिकाश्रम यानी बद्रीनाथ के आसपास का कोई जगह होगी, तो वहाँ अभी हम लोग विराजमान हैं, वहाँ का दर्शन कर रहे हैं। और वो व्यासदेव का जो आश्रम है वो सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर है। कहने का मतलब कल यह मैं कह रहा था कि सरस्वती नदी का वैशिष्ट्य है कि उसकी दो धाराएं सरस्वती कही जाती है। अर्थात दूसरी कोई ऐसी नदी नहीं है जिसकी दो अलग अलग धारा हो और दोनों का एक ही नाम हो। शायद भारतवर्ष में ऐसी कोई नदी नहीं है। ये सरस्वती नदी हैं जो पश्चिम वाहिनी भी हैं और पूर्व वाहिनी भी हैं, यानी पश्चिम गुजरात की ओर पश्चिम समुद्र में जाकर के मिलती है और पूर्व समुद्र में भी जाकर के मिलती है। और यह नदी अभी अप्रकट है लेकिन अत्यंत दिव्य है। ब्राह्मणों के लिए तो जीवन ही है, वैदिक क्रियाओं के लिए भी वह अत्यंत
उत्तम आश्रय है, वेदाध्ययन के लिए उत्तम आश्रय है, तपस्या के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक कल्याण करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए अत्यंत पवित्र नदी है। जैसे हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। तो यह जो व्यासदेव भगवान का आश्रम था पश्चिम तट में, वह सत्रवर्धन था और सम्याप्रास था। सम्याप्रास शब्द की कल चर्चा नहीं हो पाई थी और आपने याद दिला दिया श्री रामानुजोपाध्याय जी ने कि सम्याप्रास, इसके कई व्याख्याकार करते हैं। कुछ तो समझ में आ रही हैं व्याख्याएं, कुछ समझ में नहीं आ रही। जो आ रही हैं उस तरह की दो व्याख्याओं का हम उल्लेख करते हैं। एक है सम्य। सम्य शब्द का अर्थ है जैसे सभायाम साधु सभ्य, अर्थात जो सभा में बैठने लायक है वो सभ्य है। उसी तरह से जो सम करने लायक है वो सम्य है। सम शब्द का मतलब है इंद्रिय निग्रह आदि, सम दम उपरति हम लोग श्रवण किए हैं, अर्थात चित्त को एकाग्र कर पाना, चित्त को अधीनस्थ कर पाना, इंद्रियों को नियंत्रित कर पाना, ये सब सम है। तो सम करने में जो साधु है, अर्थात जो समदमादि समदमादि जो साधन है उसको करने में जो समर्थ है वे है सम्य। तो सम्य कहने से इसको दम्य भी समझना चाहिए। समाय साधु सम्य, दमाय साधु दम्य, ये सम्य शब्द उपलक्षण है। कहने का मतलब है जो लोग आध्यात्मिक कल्याण के लिए विविध साधनाएं करते हैं उनको सम्य कहा जाता है। तो उसी को कहते हैं समाधि युक्ता सम्या आसमन्तात् प्रकर्षेण आसते। सम्य एक शब्द सम्य हो गया और सम्य आप्रास। तो सम्य शब्द के बाद आ माने समन्तात प्रकर्षेण आसते, अर्थात जिस स्थान पर, जिस आश्रम में, जिस आश्रम को अवलंबन करके समदमादि का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति वहाँ निरंतर निवास करते हैं, चारों ओर केवल वैसे ही लोग देखे जाते हैं जो लोग तपस्वी होते हैं, तपस्या करने वाले। क्योंकि व्यासदेव की शिष्य परंपरा बहुत विस्तृत है। व्यासदेव ने कई लोगों को वेदों का विवाह करके उनका अध्ययन कराया, महाभारत का अध्ययन कराया। यानी इससे पता चलता है कि व्यासदेव की जो शिष्य परंपरा है वे अत्यंत विस्तृत है और वे सभी शिष्य वहाँ रह करके अध्ययन करते थे। इसलिए आसमन्तात प्रासते यानी तिष्ठन्ति, जिस जगह पर समदमादि का अनुष्ठान करने वाले साधक सभी जगह रहते हैं, अर्थात चारों ओर रहते हैं, अर्थात जहाँ पर उन्हीं का बोलबाला है, जहाँ वही लोग रहते हैं, वो सम्याप्रास है। ये सम्य शब्द से इसकी व्याख्या हुई। और दूसरी एक व्याख्या समीधि आसमन्तात प्राच्यते वेष्ट्यते इति सम्याप्रासः। एक तो सम्य शब्द हो गया और एक समी हो गया, यानी समीलता। समीलता शायद कठिन लता होती है, जैसे श्री कालिदास ने कहा है समीलतां छेत्तुम ऋषिर व्यवस्यति। समीलता अत्यंत कठोर लता है। तो उस आश्रम के चारों ओर बेड़े के रूप में, यानी चारों ओर कवरिंग के रूप में, बाड़ा या हिंदी में जो भी कहते हो फेंसिंग के रूप में चारों ओर समीलताओं का परिवेष्टन था। तो समीधि ही सर्वतः प्रास्यते। प्रास्यते माने वेष्ट्यते। जब इस तरह का अर्थ किया जाएगा तो वहाँ तालव्य सकार होगा, क्योंकि असु व्याप्त यह जो धातु है ये तालव्य सकार घटित धातु है। इसलिए जब समीलताओं के द्वारा वेष्टित जो आश्रम है उसको सम्याप्रास कहते हैं, इस तरह के अर्थ करेंगे। उस अर्थ में इसको तालव्य सब मानना चाहिए, ऐसा भी व्याख्याकार कहते हैं।
और भी कोई व्याख्या है जो हमको ठीक तरह से समझ में नहीं आया। तो इसी तरह से श्री व्यासदेव भगवान का जो आश्रम था वह साधकों से भरा हुआ था एवं उस आश्रम के चारों ओर आश्रम की सुरक्षा के लिए, आश्रम का सौंदर्य को बढ़ाने के लिए समीलताओं का बेड़ा लगाया गया था, परिधि चारों ओर से बेष्टित था। इस तरह का अर्थ सम्याप्रास शब्द का व्याख्याकार कर रहे हैं। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। तो प्रश्न था, जब नारद महर्षि व्यासदेव को उपदेश देकर के चले गए तब व्यासदेव ने क्या किया। तो व्यासदेव ने क्या किया इसको कहने से पहले ही उनके आश्रम का वर्णन किया जाता है कि इतना दिव्य आश्रम अत्यंत प्राकृतिक परिवेश से परिपुष्ट एवं हिमालय के पवित्र स्थान में स्थित जो आश्रम है, वहाँ पर श्री व्यासदेव भगवान बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे, तो यह जो सम्याप्रास आश्रम उनका सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर था, तस्मिन् स्व आश्रमे, वो उनका अपना आश्रम था, व्यासाश्रम के नाम से वो प्रसिद्ध था। तस्मिन् स्व आश्रमे, ऐसे जो आश्रम है उसमें व्यास है, और वो आश्रम का एक विशेषण और दिया जाता है, बदरी षण्ड मंडिते। एक तो है कि समीलताओं का बेष्टन था, चारों ओर उसका घेरा था समीलता का, और बदरी वृक्ष का यानी बेर के वृक्ष का भी ज्यादा बोलबाला था, अर्थात बहुत सारे बेर के पेड़ भी वहाँ थे। तो बदरी का जो षण्ड है, षण्ड का मतलब समूह, अर्थात बेर के वृक्ष का जो समूह है, उस समूह से भी वह आश्रम संकुलित था, बेष्टित था, मंडित था, सुशोभित था। तो बदरी षण्ड मंडिते, बदरी षण्ड के द्वारा मंडित जो स्व आश्रम, उस स्व आश्रम में व्यासदेव भगवान उपस्पृश्य आसीनः, अर्थात अपह उपस्पृश्य, अर्थात सरस्वती नदी के पवित्रतम जल में स्नान, आचमन, संध्या वंदन आदि करके बहुत सुंदर आसन लगा करके व्यासदेव भगवान श्री नारद महर्षि के उपदेश का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, उनके कहे हुए उपदेश के अनुसार आचरण करने के लिए स्नान आदि, संध्या वंदन आदि करके, सुंदर आसन बिछा करके, पद्मासन या जो भी उनको सुखकर आसन हो, स्वस्तिक आसन में बैठ करके मनः स्वयं प्रणिदध्यौ, अर्थात मन को एकाग्र करने लगे। जैसे नारद महर्षि ने बताया था, उसी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। आसीनः अपह उपस्पृश्य, अर्थात जल से, सरस्वती नदी के जल से स्नान एवं आचमन आदि करके आश्रम के एकांत स्थान में सुखासन पूर्वक बैठ करके मनः प्रणिदध्यौ, मन को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे थे। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। तो श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, बदरीणाम षण्डेन समूहेन मंडिते। बदरी वृक्षों का जो षण्ड यानी समूह, उस समूह के द्वारा मंडित, सुशोभित जो उनका सम्याप्रास आश्रम है, उस आश्रम में आसीनः उपविश्य मनः प्रणिदध्यौ, मनः स्थिरीचकार, अर्थात मन को एकाग्र करने लगे,
मन को एकाग्र करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि इससे पहले उनके मन में असंतोष था। असंतोष तो तभी होता है जब मन चंचल होता है, अस्थिरता मन में होती है। तो उस असंतुष्ट मन को, अप्रसन्न मन को एकाग्र करके उसमें प्रसाद लाभ करने का प्रयत्न कर रहे थे। क्योंकि श्री नारद महर्षि ने ऐसा ही बताया था, समाधिनानुस्मरति नारदोपदिष्टम ध्यानम कृतवान इत्यर्थः। श्री नारद महर्षि ने कहा था, अथो महाभाग भवानमोघदृक् शुचिस्रवाः सत्या रतोद्धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतर्विचेष्टितम्। आप तो महाभाग हैं, आप अमोघदृक् हैं, आप शुचिस्रवा हैं, आप सत्यव्रत हैं, आप धृतव्रत हैं, आप क्या नहीं हैं? आप में किस योग्यता की कमी है कि आपके चित्त में अप्रसाद हो? यह जो अप्रसाद है, यह तो अत्यंत सामयिक है। इसको आप सामान्य चेष्टा से भी इस अप्रसाद को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने सब गुण से युक्त हैं। आप महाभाग हैं, अमोघदृक् हैं, शुचिस्रवा हैं, सत्यव्रत हैं, धृतव्रत हैं। इसीलिए उरुक्रमस्य तद विचेष्टितम, उरुक्रम जो भगवान हैं उनके जो तद विचेष्टितम अर्थात तत्त उनकी जो लीलाएं हैं उनका आप समाधिना अनुस्मरण कीजिए एवं अनुस्मरण करके उसका निरूपण भी कीजिए, उसका प्रकाश कीजिए। क्यों? अखिल बंध मुक्त, अर्थात समस्त प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने के लिए, संसार बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान का लीला कीर्तन ही एकमात्र अवलंबन है, साधन है। इसलिए वह काम आप कीजिए। तो नारद महर्षि का साक्षात यही निर्देश था कि आप समाधिनानुस्मर, आप समाहित चित्त में भगवान की उन लीलाओं का स्मरण कीजिए। ये नारद महर्षि का साक्षात उपदेश था। समाधिनानुस्मरति नारदोपदिष्टम ध्यानम कृतवान इत्यर्थः। अर्थात जैसे नारद महर्षि ने बताया था उसी तरह का ध्यान करने के लिए श्री व्यासदेव भगवान बैठ गए हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद भी उसी तरह की बात कह रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। वहां कह रहे हैं मनः प्रणिदध्यौ, श्रीधर स्वामी अर्थ कर रहे हैं ध्यानम कृतवान, यानी मन को एकाग्र कर रहे थे। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यह मनः शब्द जो है वह श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या अनुसार यह द्वितीयांत है, मन को एकाग्र कर रहे थे, मन को एकाग्र कर रहे थे। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है मनसा प्रणिदध्यौ, यह जो द्वितीयांत है उसका अर्थ करणत्व है, यानी मन के द्वारा मनसा प्रणिदध्यौ, जो समाधिनानुस्मरतद विचेष्टितम, मन के द्वारा भगवान की वो जो विविध चेष्टाएं हैं उनको आप स्मरण कीजिए। इस तरह का भी कुछ अर्थ है, लेकिन लगभग दोनों का अर्थ एक ही है। अर्थात श्री व्यासदेव भगवान अपने आश्रम में स्नान आचमनादि करके आसन बिछा करके उस पर बैठ करके चित्त को एकाग्र करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगे। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी संडमंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयाम् भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयाम्। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले, अर्थात भक्ति योग के द्वारा
अर्थात भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति है, उस भक्ति योग के द्वारा उनका जो मन है वह प्रणहित हो गया था एवं अमल हो गया था। अर्थात भक्ति योग के द्वारा निर्मल जो चित्त जो प्रणहित हुआ है, यानी एकाग्र हुआ है, सम्यक प्रणहित हुआ है, पूरी तरह से उस चित्त में एकाग्रता आ गई है। क्योंकि नारद महर्षि के वाक्यों को वे गुरु वाक्य के रूप में स्वीकार करके जैसे बताया था उन्होंने ठीक उसी तरह से कर रहे हैं। तो ऐसा जो उनका चित्त है जो सम्यक प्रणहित हो गया है, उस चित्त में आपने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, अर्थात पूर्ण पुरुष का दर्शन आपने किया अपने चित्त में, अपने मन में, जो अत्यंत एकाग्र हो चुका है। ऐसा जो मन जो निर्मल हो गया है, जो प्रणहित हो गया है, यानी एकाग्र हो गया है, उस चित्त में आपने भगवान का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष का दर्शन किया, यानी भगवान श्री नंदन का दर्शन किया, भगवान श्री वसुदेव नंदन का दर्शन किया, यानी भगवान श्री कृष्णचंद्र का आपने दर्शन किया अपने चित्त में। और मायांच तदपाश्रयाम, एवं भगवान श्री कृष्ण को अवलंबन करके जो माया रहती है, उस माया का भी आपने दर्शन किया। अर्थात पूर्ण पुरुष का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, एवं भगवान को अवलंबन करके जो माया शक्ति विराजमान रहती है, तो उस माया शक्ति का भी आपने दर्शन किया। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयाम। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद भी करेंगे, श्रीधर स्वामी पाद भी कर रहे हैं। प्रणहिते, प्रणहित शब्द का अर्थ है निश्चल। प्रणहिते का मतलब निश्चले। निश्चल क्यों हुआ चित्त? अचंचल स्थिर चित्त कैसे हुआ? भक्ति योगेन, अर्थात भक्ति योग के द्वारा निर्मल यानी अमल, अमल होने के कारण चित्त प्रणहित हो गया। देखिए, चित्त की चंचलता चित्त के मालिन्य के कारण ही होता है। जब चित्त निर्मल नहीं होता है, विषय वासनाएं रहती हैं, विविध कामनाएं रहती हैं, तो चित्त निर्मल नहीं होता है, चित्त मलिन होता है, और मलिन चित्त प्रणहित नहीं हो पाता है, एकाग्र नहीं हो, इधर उधर घूमते रहता है। जैसे अभी मैं कथा कर रहा हूँ, तो आज डिपार्टमेंट में क्या हुआ है, किसके साथ क्या हुआ, वो सब बातें आ रही है, इसलिए कथा में आनंद नहीं आ रहा है। अर्थात भगवान की लीला का वर्णन करते समय चित्त की निर्मलता न रहने के कारण वो कथा इतनी स्वादिष्ट नहीं होती है। लेकिन व्यासदेव भगवान के साथ वो ऐसी बात नहीं थी। साक्षात नारद महर्षि आकर के जिनको उपदेश दे करके गए हों, और साक्षात जो भगवान के अवतार हों, वे अगर भगवान का ध्यान करें तो क्या बात है, उनके चित्त कितना पवित्र होगा। तो भगवान का साक्षात्कार वो कैसे करते होंगे, उस बात को कहने की क्षमता हमारे में कहाँ है। तो क्या अनुभव है उसको हम कैसे बताएंगे? केवल शब्दतः उसका प्रकाश किया जा रहा है, अनुभव कुछ भी नहीं लग रहा है। तो भक्ति योग के द्वारा उनका निर्मल जो चित्त, वह चित्त प्रणहित हो चुका है। उस प्रणहित चित्त में आपने पूर्ण भगवान का दर्शन किया, एवं पूर्ण भगवान को अवलंबन करके जो माया शक्ति रहती है, उनका भी आपने दर्शन किया। प्रणहिते निश्चले, क्यों? अत्र हेतु भक्ति योगेन अमले पूर्णम प्रथमम पुरुषम ईश्वरम अपश्यत। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं पूर्वम, दो पाठ हैं किसी किसी ग्रंथ में, पूर्णम ऐसा भी पाठ है और पूर्वम ऐसा भी पाठ है। तो श्रीधर स्वामी पाद इसको पूर्व पाठ है ऐसा कह करके पूर्वम ऐसा समझ करके उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पूर्वम अर्थात प्रथम, अर्थात यह क्रम है, पहले आपने
पहले आपने पुरुष का दर्शन किया और मायांच, उसके बाद पुरुष को अवलंबन करके विद्यमान रहती है जो माया, उनका दर्शन किया। पूर्वम यानी प्रथमम पुरुषम, पुरुष शब्द का अर्थ है ईश्वरम अर्थात भगवंतम अपश्यत। पूर्णम इति वा पाठ, श्री स्वामी भी इसको स्वीकार करते हैं कि पूर्ण ऐसा भी पाठ है। तो पूर्ण पुरुष का आपने प्रत्यक्ष किया अपने मन में, भक्ति योग के द्वारा निर्मल हो चुका है जो मन, उसमें भगवान का दर्शन किया। और तदपाश्रया ईश्वराश्रया तदधीना मायांच, यहाँ अपाश्रय शब्द का अर्थ है अधीन। तदपाश्रय यानी ईश्वर के अधीन, पुरुष के अधीन जो माया है उस माया का भी आपने दर्शन किया। तदधीना ईश्वराश्रयाम तदधीना मायाम च अपश्यत। तो यह श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या है, लेकिन चक्रवर्तीपाद परवर्ती व्याख्या कर रहे हैं, रसिक व्याख्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या से ज्यादा बढ़ा करके कहने की उनको अभ्यास है। तो बहुत सुंदर ढंग से उदाहरण दे करके अच्छे ढंग से समझा करके कह रहे हैं। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च तदपाश्रयाम प्रणिहिते निश्चले अत्र हेतु भक्ति योगेन अमले। यहाँ तक तो समान है। पुरुषम पुरुषाकारम पूर्णम श्रीकृष्णम इत्यर्थः। यहाँ से श्री चक्रवर्तीपाद अपनी व्याख्या का जो सौंदर्य है उसको बढ़ा रहे हैं। पुरुषम, वहाँ तो पुरुष शब्द का अर्थ था ईश्वरम, श्री चक्रवर्तीपाद ने पुरुष का मतलब है पुरुषाकार, क्योंकि भगवान जो नंदनंदन है वो पुरुषाकार हैं, अर्थात उनका आकार मनुष्याकार है, नराकृति पर ब्रह्म है। तो इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ है पुरुषाकार, देखने में पुरुष जैसे हो, मनुष्य जैसे हो, ऐसे जो भगवान। पूर्णम, और पूर्ण शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण, अर्थात पुरुष शब्द का आपने अर्थ कर दिया पुरुषाकार और पूर्ण शब्द का अर्थ कर दिया श्री कृष्ण। क्यों ना इत्यर्थ कृष्णे परम पुरुषे इति अग्रिमोक्त है, क्योंकि आगे ऐसा कहा जाएगा यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। ये 2-3 पद्य के बाद यह पद्य आएगा, उसमें कहा गया है कृष्णे परम पुरुषे। तो परम पुरुष जो कृष्ण है उनके प्रति श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने से, श्रवण करने से भक्ति उत्पन्न होती है। इसका मतलब है आपने भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन किया तो उन्हीं के लीला विलासों का वर्णन किया, जिसको श्रवण करके श्रोतागणों के चित्त में भगवान श्री नंदनंदन के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो इसलिए आप पूर्ण शब्द का अर्थ कर रहे हैं श्री कृष्ण इत्यर्थ, क्योंकि कृष्ण ही परम पुरुष है, पूर्ण पुरुष है। हाँ, इति अग्रिमोक्त है। पूर्वमिति पाठ है, अगर पूर्ण ऐसा पाठ नहीं है, अगर उसके जगह पर पूर्व ऐसा पाठ है, उसका भी अभिप्राय वही है। क्यों? पूर्वम एव अहम इह आसमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वमिति श्रौत निर्वचन विशेष पुरस्कारेण स एव उच्यते। अगर पूर्ण शब्द का प्रयोग ना होकर के पूर्व शब्द का ही वहाँ प्रयोग हुआ हो तो उसका भी अर्थ वही होता है, क्योंकि पूर्वम एव अहम इह आसम इति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम, अर्थात परम पुरुष की जो पुरुषता है, अर्थात उनका जो पुरुषत्व है वो क्या है। क्योंकि हम लोग भी पुरुष हैं, भगवान भी पुरुष हैं। हमारे पुरुष होने में, हमारे मनुष्य होने में और भगवान के मनुष्याकार होने में, पुरुषाकार होने में क्या पार्थक्य है? ना यही पार्थक्य है कि वे पूर्वम एव अहम यह आसम, अर्थात हम लोग पुरुष के रूप में पहले नहीं थे, बाद में पता नहीं किस रूप में हमारा स्वरूप रहेगा, लेकिन भगवान पहले भी पुरुष रूप में थे, अभी भी पुरुष रूप में हैं।
और आगे भी पुरुष रूप में रहेंगे। इसलिए पूर्व शब्द अगर लिया जाए तो श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं पूर्वम एव अहम यह आसम इति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम। अर्थात भगवान का पुरुष होने का क्या मतलब है? क्योंकि वे पहले थे, वे अभी हैं एवं आगे वे रहेंगे। यही उनका पुरुषत्व है, यही उनका ईश्वरत्व है, यही उनकी भगवत्ता है कि वो पूर्व में थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो पूर्व शब्द का भी इसी तरह का अर्थ है। इति स्रोत निर्वचन विशेष पुरस्कार कारेण। पूर्व शब्द का ऐसा निर्वचन किया जाता है। पूर्व का मतलब जो पहले थे, और यही जो पहले रहे हों, अभी रहते हों, आगे भी रहेंगे, वही पुरुष हैं, वही ईश्वर हैं, वही परमेश्वर हैं, वही भगवान हैं। पूर्णमिति पदेन तस्य स्वरूपभूतां चित्शक्तिं अंशकलावतारान् पूर्तिलिंगेन ब्रह्म च अपश्यति गम्यते। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं पूर्ण शब्द का अगर हम पाठ लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी स्वारस्यता ज्यादा रहती है। क्या स्वारस्यता है? अपश्यत पुरुषम पूर्णम। पूर्ण कहने से श्री व्यासदेव भगवान ने अपने मन में पूर्ण पुरुष का दर्शन किया। तो पुरुष पूर्ण कब होता? पदेन तस्य स्वरूप भूतान चित शक्ति। क्योंकि भगवान की जो चित शक्ति है वो अत्यंत अंतरंग शक्ति है और वो भगवान के स्वरूप से कोई भिन्न शक्ति नहीं है। तो भगवान का, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, तो भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप चित स्वरूप होता है। इसलिए पूर्ण पुरुष का दर्शन करने का मतलब है भगवान में विद्यमान जो चित शक्ति है, जो उनका स्वरूप भूत है, उसका भी आपने दर्शन किया। तस्य स्वरूप भूतां चित शक्ति और अंश कलावतारा, अर्थात भगवान के जितने भी अंशावतार हैं, जिनके भी कलावतार हैं, एवं भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, पूर्ति लिंगेन ब्रह्म च अपश्यत। अर्थात जब वे ध्यान में अपने चित्त में, अपने मन में पूर्ण पुरुष का दर्शन करते हैं, इसका मतलब है उस पुरुष के अंतर्गत उनका जो चित शक्ति रूप जो स्वरूप है, स्वरूप शक्ति रूपी जो चित शक्ति है, उसका दर्शन कर रहे हैं, अंशावतारों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के जितने कलावतार हैं उनका भी दर्शन कर रहे हैं, एवं भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात जो व्यापकता रूप, क्योंकि भगवान व्यापक हैं क्योंकि वो ब्रह्म है, अर्थात उनकी व्यापकता रूपी जो ब्रह्म स्वरूप है उसका भी आपने दर्शन किया। भगवान जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र वो व्यापक कैसे हैं? क्योंकि वे ब्रह्म हैं। अगर ब्रह्म न होते तो वे व्यापक भी नहीं होते। तो इसलिए उनका व्यापकता का जो लिंग है या उनके व्यापक होने में जो कारण है कि वे ब्रह्म हैं, तो वह जो स्वरूप है, उनका जो ब्रह्म स्वरूप है, उस स्वरूप का भी आपने दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, अर्थात भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, चित शक्ति, उसका दर्शन किया, अंशावतारों का दर्शन किया, कलावतारों का दर्शन किया, एवं भगवान की जो व्यापकता स्वरूप जो ब्रह्मत्व है, अर्थात भगवान ब्रह्म है, भगवान का उस ब्रह्म स्वरूप का भी आपने दर्शन किया। चक्रवर्ती बात कह रहे हैं उदाहरण दे करके, पूर्णम चंद्रम अपश्यत इति उक्ते चंद्रस्य कांतेः अंशकलानांच पूर्तेश्च दर्शनम स्वतः एव भवेत्। कोई व्यक्ति अगर पूर्ण चंद्र का दर्शन कर रहा है तो उसके जो अंश हैं, उसके जो कला हैं और उसकी जो कांति है एवं उसकी जो पूर्ति है, क्योंकि पूर्ति के कारण वह चंद्र पूर्ण कहा जाता है। जिस वस्तु में पूर्ति हो उसको कहते हैं पूर्ण। तो पूर्ण चंद्र का दर्शन किया जा रहा है, इसका मतलब है उस पूर्ण चंद्र में रहने वाली जो पूर्ति है, उसका पूर्णता है, उसका भी दर्शन हो रहा है। तो जैसे पूर्ण चंद्र का दर्शन का मतलब है कि उसके समस्त अंश, कला एवं उसके जो प्रकाश
एवं उसकी जो पूर्ति यानी पूर्णता उसका दर्शन होता है। उसी तरह से अपश्यत् पुरुषम पूर्णम मायां च तदपाश्रयाम, तो पूर्ण पुरुष का दर्शन करने का मतलब यही है, भगवान के समस्त जो अवतार हैं उनका दर्शन भी कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप शक्ति का भी दर्शन कर रहे हैं, एवं भगवान की जो पूर्णता है उसका भी दर्शन कर रहे हैं। पूर्णता यानी सर्वव्यापकता, सभी जगह भगवान प्रकाशित हो रहे हैं। उनके चित्त में जैसे भगवान प्रकाशित हो रहे हैं, सभी जगह वे भगवान प्रकाशित हो रहे हैं। इस तरह से उनकी जो पूर्णता है, उनकी जो व्यापकता है, उसका भी दर्शन कर रहे हैं। किंतु तस्य बहिरंगायाः शक्तेर्मायायाः तद विपरीत धर्मवत्याः तद दर्शनेन दर्शनम न भवतीति तां पृथक उल्लिखति मायांच। चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। अपश्यत् पुरुषम पूर्णम और मायांच तदपाश्रयाम, जब पूर्ण पुरुष का श्री व्यासदेव भगवान अपने मन में, अपने निर्मल मन में जब पूर्ण भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो फिर भगवान की शक्ति जो माया शक्ति है उसका भी वे दर्शन कर रहे होंगे। तो उस माया की बात अलग से कहने की क्या आवश्यकता पड़ी। मायांच तदपाश्रयाम, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ना, भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप में माया का अंतर्भाव नहीं है। इसलिए जब पूर्ण भगवान का दर्शन कर रहे हैं उस समय माया का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण, अगर हम पूर्णिमा का चंद्र का दर्शन करेंगे तो यह क्या संभव है कि हम अंधकार का भी दर्शन कर पाएंगे? क्योंकि जब वो पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण रूप से विकसित या पूर्णता को प्राप्त किया होगा, उस समय अगर हम दर्शन करेंगे तो अंधकार का दर्शन कैसे कर पाएंगे? यद्यपि अंधकार के साथ चंद्र का संबंध है। क्यों? जब चंद्र नहीं होते हैं या सूर्य नहीं होते हैं उस समय अंधकार रहता है। तो अंधकार का उनके साथ, चंद्र के साथ एवं सूर्य के साथ एक वैपरीत्य संबंध है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से, चाहे उल्टे तरह से हो, चाहे विपरीत रूपेण हो, वो चंद्र एवं सूर्य से संबद्ध है। लेकिन पूर्ण चंद्र के दर्शन के प्रसंग में हम अंधकार का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो व्यासदेव भगवान जब भगवान के पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की शक्ति जो माया है वो उसका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पूर्णता में माया का अंतर्भाव नहीं है। क्योंकि तस्य बहिरंगायाः शक्ति है, माया शक्ति है भगवान की बहिरंग शक्ति, और जो चित शक्ति है, जो आनंद शक्ति है, ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। तो बहिरंगायाः शक्ति है मायायाः तद विपरीत धर्मवत्याः, वह जो माया शक्ति है वो विपरीत धर्मवती है। क्योंकि भगवान की जो चित शक्ति है वह आनंद देने वाली शक्ति है, वो भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाली शक्ति है, भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करने वाली शक्ति है। लेकिन माया शक्ति उसके विपरीत है। माया शक्ति के कारण भगवान का स्वरूप आच्छादित होता है, माया शक्ति के कारण जीव को दुख होता है, विषाद होता है। तो इसलिए चित शक्ति के विपरीत शक्ति जो माया शक्ति है उसका दर्शन भगवान के दर्शन के साथ नहीं हो सकता है। भगवान का दर्शन कोई करता हो तो माया का दर्शन कैसे करेगा? पूर्ण चंद्र का दर्शन करता हो तो अंधकार का दर्शन वो कैसे करेगा? अंधकार का दर्शन करना हो तो अलग से उसका दर्शन करना पड़ेगा। तो श्री व्यासदेव भगवान पूर्ण भगवान का दर्शन कर रहे हैं एवं उनकी जो माया शक्ति उनका भी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के स्वरूप में अंतर्भूत नहीं है, वो अलग से है माया शक्ति। उस माया शक्ति का दर्शन कर रहे हैं। किंतु तस्य बहिरंगायाः शक्तेः मायायाः तद विपरीत धर्मवत्याः, वो भगवत धर्म से विपरीत धर्म है या स्वरूप शक्ति से वो विपरीत धर्मवती माया है। तद दर्शनेन दर्शनम न भवति, भगवान के दर्शन से माया का दर्शन नहीं होता है। इसलिए तां पृथक उल्लिखति, इसलिए माया का उल्लेख पृथक रूप से किया गया है। तस्या अपरः पश्चिम भाग एवं आश्रयो यस्याः ताम्, क्योंकि यहाँ
यह जो तदपाश्रयाम, इसकी व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद दूसरी तरह से कर रहे हैं। मायांच तदपाश्रयाम, तत् का मतलब है भगवान, परिपूर्ण जो पुरुष हैं उनका अपाश्रय। अपाश्रय का मतलब है अप शब्द का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद करें अपरह। अपरह शब्द का अर्थ है पश्चिम भाग, अर्थात भगवान का जो अप शब्द का अर्थ है अपरह, अपर शब्द का अर्थ है पश्चिम भाग यानी पृष्ठ देश। भगवान के पीछे रहती है माया, माया छुप करके रहती है, माया लज्जित होकर के रहती है, भगवान के सामने नहीं आती। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान परम पुरुष सूर्य के समान है एवं माया अंधकार का समान है। तो जो सूर्य की छाया में है, सूर्य के संपर्क में है, वो अंधकार का अनुभव नहीं कर सकता है। अंधकार उसको अपना चमत्कार नहीं दिखा सकता है, अंधकार उसके ऊपर कोई प्रभाव विस्तार नहीं कर सकता है। तो उसी तरह से जो लोग भगवान की ओर उन्मुख हैं, जिन लोगों ने भगवान को सामने ले रखा है, तो उनको भी भगवान की यह जो माया शक्ति है वो उसको पीड़ा नहीं देती है। तस्य अप यानी अपरह यानी पश्चिम भागः स एव आश्रय, अर्थात पृष्ठभाग ही आश्रय होता है जिस माया शक्ति का, वह माया शक्ति अपाश्रया। तो ऐसी जो माया शक्ति है उनका भी दर्शन श्री व्यासदेव भगवान ने किया। विलज्जमानया यस्या स्थातुम इक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। ये द्वितीय स्कंध में पंचम अध्याय में ये कहा गया है, विलज्जमानया यस्य स्थातुम इक्षा पथे मुया, यानी भगवान का जो इच्छा पथ है, अर्थात भगवान के जो नेत्र के सामने है, उस सामने में वो रहने में लज्जा का अनुभव करती है, अर्थात संकोच का अनुभव करती है माया, इसे सामने नहीं रहती है। तो ऐसी जो माया, वह भी माया इस संसार को मोहित करके रखा है। विमोहिता विकथन्ते, जो माया भगवान के सामने में आने से कतराती है, उस माया मोह के द्वारा, उस माया के द्वारा ग्रस्त होकर के, आक्रांत होकर के जो दुर्धिय हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है, जिनके हृदय में भगवत भक्ति का संचार नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति मम एवं अहम, अर्थात यह मेरा है, मैं हूँ, अर्थात अहम अभिमान, शरीर को लेकर के अहम अभिमान करते रहते हैं, एवं शरीर संबंधी वस्तुओं को एवं व्यक्तियों को लेकर के ममाभिमान करते हैं। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। तो इत्यनेन तस्याः भगवत पृष्ठदेशाश्रयत्वेन उक्ते है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि भगवान के पृष्ठ देश का आश्रय करती है माया, भगवान के सामने नहीं आती है। इसलिए जो लोग भगवान के सामने रहा करते हैं उनको माया का कोई डर नहीं रहता है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले मायां च तदपाश्रयाम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया विमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। तो जिस श्लोक का भी हम अध्ययन कर रहे थे, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले मायां च तदपाश्रयाम्। तो इस श्लोक में भगवान का दर्शन आपने किया, माया का दर्शन किया। फिर अगले श्लोक में
भगवान का वर्णन न करके माया का जो प्रताप है, माया का जो सामर्थ्य है, जो अघटन घटन पटीय सी माया है, वो क्या चमत्कार उत्पन्न करती है, उसका क्या सामर्थ्य है, वो कैसे जीवों को मोहित करती है, उसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाता है। यया सम्मोहितो जीव, उस माया के द्वारा यह जीव जगत, सभी जीव, चींटी से लेकर के ब्रह्म पर्यंत, श्रवण कर रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे मोहित किया। यद्यपि इस माया से मोहित नहीं किया, तो कौन इसको पद्मनाभ बंद जी, कर दीजिए। पद्मनाभ जी कृपया माइक म्यूट करें। पद्मनाभ जी कृपया माइक म्यूट करें। तो पद्मनाभ इस जेना, माया के द्वारा, तो इस माया के द्वारा, अर्थात इस माया के द्वारा यह समग्र जीव जगत मोहित है। सभी देखिए हम लोग फंसे हुए हैं। भगवान ने क्या लीला रचाई है, कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र है भगवान का ये, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। कितना भी पंडित हो, कितना विद्वान हो, कितना शास्त्रज्ञ हो, किसी को भी माया बख्शाती नहीं है, छोड़ती नहीं। चींटी को, छोटी छोटी चींटी, उसको कितनी माया लगी रहती है कि वो बरसात आने से पहले ही वो छोटे छोटे अन्न का संग्रह करता है, उसको लेकर के रखता है। अर्थात वो भी हमारे जैसे, वो भी इस संसार में फंसा हुआ है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंत। तो ब्रह्मा जी यद्यपि इस माया से फंसे हुए नहीं हैं, लेकिन भगवान उनके लिए कोई अच्छी माया का निर्माण करते हैं, जो योग माया है, उसके द्वारा भगवान फंसाते ही हैं भगवान। तो यया सम्मोहितो जीव, इस माया के द्वारा यह जीव जगत मोहित है। मोहित होने के कारण वो क्या करता है, न परोपि आत्मानं त्रिगुणात्मकं मनुते। यद्यपि वो भगवान का अंश है, यद्यपि भगवान चित्त समुद्र हैं, और चित्त, और ये जीव चित्त कण है, क्योंकि चिदानंद स्वरूप जैसे भगवान हैं, उनकी जो यह तटस्थ शक्ति है जीव, वो भी चिदानंद स्वरूप है। तो वो भी पर है। पर का मतलब माया से अतीत है, माया से भिन्न नहीं है, वो माया शक्ति नहीं है। परोपि त्रिगुणात्मकम आत्मानं मनुते, लेकिन अपने को वह त्रिगुणात्मक मान बैठा है। अर्थात वो मानता है कि मैं त्रिगुणात्मक हूँ। हम लोग सभी मानते हैं, शरीर को ही अहम मानते हैं। कोई हम लोग हमेशा यही जब परिचय देते हैं तो अपने को शरीर के रूप में ही देते हैं, चाहे शास्त्र कैसा भी कहें, लेकिन माया छूटती नहीं है। तो परोपि मायातः परः अपि अयम जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं मनुते। तो मनुते तो ठीक है, अपने को त्रिगुणात्मक माने तो उससे समस्या क्या है? कहते उसी से ही तो समस्या है। जो गुणातीत वस्तु है, जिस जीवात्मा का स्वरूप गुणातीत है, तो वह जीवात्मा अगर अपने को त्रिगुणात्मक मानेगा तो त्रिगुणात्मक वस्तु को जो समस्या आती है वो समस्या भी उसको होगी ही। परोपि मनुतेनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। तत्कृतम अनर्थम, माया कृतम अनर्थम, या माया के कारण वो अनर्थ को प्राप्त होता है, या अपने को त्रिगुणात्मक मानने से, अपने को माया मानने से, त्रिगुणात्मक मानने से वो अनर्थ अर्थात प्रतिपद इस जीवन में विपत्ति का सम्मुखीन होता है। उसको हर पग पर संसार में परिभव का सामना करना पड़ता है, संसार में कष्ट प्राप्त करना पड़ता है। यया सम्मोहितो जीवः, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अब श्रीधर स्वामी पाद इस पर कहते हैं, ईश माया कृतां च जीवानां संसृतिम अपश्यत्। अतः इस श्लोक में पहले ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुष का दर्शन किया और माया का दर्शन किया। तो
तो इस श्लोक में कह रहे हैं मायाकृत जो संसार उसका भी दर्शन किया, अर्थात माया के कारण जीव की क्या दुर्दशा होती है, जीव संसार में कैसे फंस जाता है, उसका भी श्री व्यासदेव भगवान ने दर्शन किया। ईश माया कृताम च जीवानाम संस्कृति, ईश माया के कारण, भगवान माया के कारण जीव को जो संस्कृति की प्राप्ति होती है, संसार की प्राप्ति होती है, दुर्दशा की प्राप्ति होती है, उसका भी आपने दर्शन किया। यया मायया सम्मोहितः, सम्मोहित का मतलब है स्वरूप आवरणेन विक्षिप्तः, माया दोनों काम करता है, अर्थात जीव का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात भगवान का अंशभूत है, भगवान जैसे आनंदमय है वह भी आनंदमय है, लेकिन वह आनंदमय स्वरूप को भूल जाता है, अर्थात वह आनंदमय स्वरूप उसका आवृत हो जाता है। तो स्वरूप आवरणेन, केवल आवरण हो जाता है इतना नहीं, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, वो अपने को चिदानंद नहीं मानता है। यहाँ तक तो ठीक है, चिदानंद नहीं मानना, लेकिन चिदानंद नहीं मानता है, इसके साथ साथ अपने को त्रिगुणात्मक मानता है, अपने को जड़ मानता है, तो यह विक्षेप है। तो सम्मोहित स्वरूप आवरणेन विक्षिप्त, उसके स्वरूप आच्छादित हो जाने से उसका विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी वो चिदानंद स्वरूप होते हुए भी अपने को त्रिगुणात्मक मानता है। परोपि गुणत्रयात् व्यतिरिक्तोपि, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं परोपि का मतलब है गुणत्रयात् व्यतिरिक्तोपि तत्कृतम त्रिगुणत्वाभिमान कृतम, अपने को जो त्रिगुणात्मक वह मानता है, ऐसे मानने के कारण, मान्यता के कारण कि मैं त्रिगुणात्मक हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, अर्थात अपने शरीर से, त्रिगुणात्मक शरीर से ही अपने को आइडेंटिफाई करता है, अभिन्न रूप से उसको समझ रहा है। तो यह अभिमान के कारण अनर्थम कर्तृत्वादिकम से प्राप्त होती है, अपने को करता है, अपने को भोगता, ये सब मान बैठता है, तो यह अभिमान के कारण ही उसकी यह दुर्गति है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद के चरण में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सभी की को जय, दंडवत समस्त प्रणाम, भक्त जन नमस्ते की जय, नमस्ते। प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय हो, राधे राधे। प्रणाम प्रणाम प्रणमः प्रणमः राधे गुरु जी। प्रणाम प्रणाम राम राधे, प्रणाम बिटिया, प्रणाम। प्रणाम जनिता, जय राधे जय निताई। सर्वेभ्यो नमो नमः। आगे खड़ा ଥିଲା